असली समाधि कहाँ पे है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको असली समाधि कहाँ पे में बहुत यूनिक बातें थी, ठीक है, वो देखना है। रामेश्वर मंदिर रावेर से हम जा रहे हैं बाजीराव जी के समाधि तक। दोस्तों हम आ चुके हैं बाजीराव पेशवा जी की समाधि के पास में। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बाजीराव पेशवा प्रथम, यहाँ पे प्रथम लिखा हुआ है लेकिन वो प्रथम नहीं थे। चलो मैं बताता हूँ क्यों। अंदर चलते हैं, समाधि के दर्शन करते हैं, चलिए। और ये पीपल का पेड़ बहुत बड़ा है, बहुत समय का है, मतलब देखिए बहुत सुंदर। और बाजीराव पेशवा जी के बारे में ना कुछ बातें लोगों को पता नहीं है, वो हम बताएंगे, ठीक है। हम किस लिए नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों बाजीराव पेशवा, जिनको आदर से बोला जाता है श्रीमंत बाजीराव बल्लाळ जी, ब्राह्मण घराने से थे, ब्राह्मण थे वो जाति से। और वो 1700 की उनका जन्म दिवस है और मृत्यु 1740, ठीक है। ये है उनकी समाधि यहाँ पे बनाई गई है और बहुत सुंदर रखा गया, साफ सुथरा है, बहुत सुंदर। चलिए अब और जानकारी देते हैं आपको, पहले बैग वैग रखते हैं फिर जानकारी देता हूँ। दोस्तों बाजीराव पेशवा जी अपने 40 साल की उम्र में 40 लड़ाइयाँ लड़े, ठीक है। 40 लड़ाइयों में से एक भी नहीं हारे वो ठीक है, क्या आदमी थे। और 40 लड़ाइयाँ लड़े। फिर उनके बाद में आए नाना साहेब पेशवा, उनके पुत्र, बड़े पुत्र मतलब, ठीक, वो उनके आए। उनकी 2 पत्नियां थी, काशीबाई और मस्तानी, ठीक है। मस्तानी के पुत्र शेर बहादुर, ऐसा नाम था उनका। और वो राजा छत्रसाल के राजा की पुत्री थी। उनमें प्रेम हो गया और उन्होंने शादी कर ली, ठीक। जो हमने ऊपर रामेश्वर मंदिर देखा है वो काशीबाई जी ने उनके स्मरणार्थ बनाया है। यहाँ पे लिखा गया है प्रथम पेशवा, ठीक है। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि बाजीराव जी प्रथम पेशवा नहीं थे। छत्रपति शिवाजी के प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, जो कि इनके पिता थे। उनके बाद में इनको लगभग 19 साल में पेशवा पद मिला। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, ना कि राजा, ठीक। अगला कार्यभार जो भी डिसीजन हो गया, मतलब अर्थव्यवस्था से लेके युद्ध व्यवस्था तक, ये सब पेशवा लेते हैं और राजा दूसरा रहता है। मतलब इनके टाइम पे थे राजर्षि शाहू महाराज, ठीक है, उन्होंने इनको पेशवा पद दिया था। बाजीराव पेशवा जी के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े थे नाना साहेब, उसके बाद नाम आता है शेर बहादुर जी का, जो मस्तानी जी से हुए, और रामचंद्र और रघुनाथ राव, ये 4 बेटे थे उनके। आप सोच रहे होंगे बाजीराव जी ना बहुत आम से राजा थे और ऐसे ही बहुत सारे राजा छत्रपति महाराज जी हो गए, ठीक है। लेकिन नहीं, बाजीराव पेशवा जी में बहुत यूनिक बातें थी, ठीक है। जो 40 से 45 की उम्र में जो भी महापुरुष की मृत्यु हुई है, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लो, इतने अद्भुत थे वो। और एक और अद्भुत चीज़ है उनके मृत्यु के बारे में, वो किसी को पता नहीं होगी, वो मैं बताऊंगा आपको। तो जो ये समाधि बनाई गई है वो सिंधिया परिवार, मतलब सिंधिया मतलब सिंधे, ठीक है, ये आप देख लीजिए। सिंधे महाराष्ट्र के होते, उसका अर्थ हो चुका है यहाँ पे सिंधिया बोलते, तो फिर सिंधिया हो गया। होलकर परिवार, ठीक। और धार के पवार परिवार, और यहाँ पे गायकवाड़, इंदौर से, गुजरात और इंदौर से आते थे गायकवाड़। और ये सब इनके हितचिंतक थे, मतलब इनके ही सरदार थे सारे, वो महाराष्ट्र से आए थे। इन लोगों ने सब मिल के बाद में इन्होंने ये समाधि बनाई है। लेकिन ये असली समाधि कहाँ पे है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको असली समाधि कहाँ पे है।
सबकी मान्यता है, ठीक है, कि भाई वो यहाँ पे है। लेकिन बाजीराव जी की मृत्यु आपको कैसे हुई थी बताता हूँ मैं। बाजीराव जी की मृत्यु बहुत ज़्यादा बुखार हुआ और कई हफ्तों तक वो बुखार गया नहीं, तब एक दिन वो चल बसे, ठीक है। वैसे शहीद हुए बोल सकते हैं, ऐसे लोग कभी मृत्यु नहीं होती ऐसे लोगों की। देखिए ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आना है आपको बाहर, ठीक है, और आपको देखना है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये है उनकी समाधि। चलो मैं क्लोज से दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये है उनकी असली समाधि। यहाँ पे हुई थी उनकी मृत्यु, यहाँ पे। मैं क्यों इनको आम इंसान नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो बीच नर्मदा जी में मृत्यु हुई है उनकी, बीच नर्मदा जी में। वो नहाने चले गए थे बुखार में और वहीं पे लेट गए और वहीं पे चल गए। देख लीजिए, ये है उनकी महिमा दोस्तों। ये बहुत नसीब वालों का काम है, और ऐसे वैसे नहीं थे। 40 साल की उम्र में इतना सब कुछ कर गए थे वो, और इंडिया मैक्सिमम उन्हें हिंदू बना दिया था, ठीक है। सभी मुसलमान जो शासक थे, सुल्तानी शासक, उनको सबको डरा के रखा था। ऐसा बंदा इतिहास में फिर नहीं हुआ, देखिए। इसीलिए मैं आम बंदा नहीं बोल रहा था उनको। बाजीराव पेशवा जी के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके बारे में जानकारी कब से शुरू हो गई, एक मूवी आई थी बाजीराव पेशवा बोल के, बाजीराव मस्तनी, सॉरी, तो उससे सबको जानकारी मिलती रही। लेकिन आधी अधूरी जानकारी नहीं लेनी है, उनके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। और अगर कोई पूछे तो बताइए कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, ठीक है। वो कोई आम बंदे नहीं थे, वो बहुत खतरनाक बंदे थे, ठीक है। और उनका नाम लेने से ही एक करंट सा आ जाता है, बाजीराव पेशवा, वाह, ठीक है। ऐसे थे हमारे बाजीराव पेशवा, और ये है हमारे बाजीराव पेशवा जी की समाधि। तो इधर आके नर्मदा जी के किनारे, ये अब एक तीर्थ स्थान ही समझ लो, क्योंकि ऐसा इंसान जो हमारे देश के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, ब्राह्मण, इतना कुछ कर गया, ठीक है। इसके यहाँ पे आके दरवाजे पे शीश झुकाना तो बनता है ना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम शीश झुकाते और इनको नमन करके आगे अपनी परिक्रमा शुरू रखते हैं। बाजीराव जी के समाधि के ठीक नीचे से रास्ता गया है, परिक्रमा मार्ग। हमने भी यहीं से अब नीचे उतर के शुरू कर दी है परिक्रमा अपनी। चलिए, नर्मदे हर बोलते हैं और बाजीराव जी को हर हर महादेव बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अब कुछ ऐसा रास्ता है, मैया के किनारे, मैया इधर है और हम चल रहे हैं ऐसे ऐसे। ये जो ये कर रखा है ना काम रोड का, ऐसे ये जो ट्रैक्टर का बनाया हुआ, ये रेती चोरों का काम है। पीछे बहुत सारी रेती चुरा रहे हैं, चुरा ले गए। ऐसे ही चलता रहे तो भैया बहुत खतरा है आगे। दोस्तों, हम यहाँ पे अब इस साइड मुड़ते हैं। ये देखिए, इस साइड रास्ता चला गया है। ये देखिए, यहाँ पे ये कपड़े लगाए हुए केसरिया कलर के, वो इसलिए क्योंकि आगे एक है नदी, वो उसका नाम है खुरकिया नदी। वो इस साइड पुल नहीं है, इस साइड है पुल, इस वजह से हम उधर से जाएंगे और पुल से पार करके उस साइड निकल जाएंगे। और आगे है बकावा गांव, आपको जानते हैं आप तो बकावा गांव को, नर्मदेश्वर शिवलिंग बनते हैं वहाँ पे। और दुनिया में, देश भर में, जहाँ से भी जो भी शिवलिंग जाता है यहीं से जाता है। दोस्तों, मेरे आगे न पीछे कोई परिक्रमावासी ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गए सारे। मेरा टाइम गलत है या मेरा रास्ता गलत है, पता नहीं लग रहा। लेकिन ठीक है, नहीं मिल रहे, बहुत अच्छी बात है भैया। मिलते हैं, थोड़े विषय आ जाते हैं, विषय आते हैं तो भैंसे आ जाती है। भैंसे मतलब भैंसे वो वाली नहीं, भैंस बातें वो आ जाती है। तो फिर उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। जितना अकेला हूँ बहुत अच्छा है, और एकांत में क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। और जिस जगह मैं आजकल रुक रहा हूँ वो सारी एकांत वाली ही मिल रही है। सिर्फ गौमुख घाट ऐसा मिला था कि इसमें एकांत नहीं था, लेकिन ठीक है ना,
इट्स ओके। चलिए, नर्मदे हर 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 महादेव। देखिए दोस्तों, आ गई है नदी। और वो पुल कहाँ है? अच्छा इधर है, ये देखिए, ये रहा पुल। हमें उधर थोड़ा सा जाना पड़ेगा। मैं तो शॉक हो गया, मतलब पुल तो था इधर, ऐसे कैसे रातों रात गायब हो सकता है? नदी बड़ी है दोस्तों, इसमें बहाव तो है काफ़ी, आगे जाके थोड़ी बड़ी हो जाती है ये। चलिए चलते हैं, हम पुल पे ऐसे आराम आराम से पार करेंगे। लेकिन इस बार बहुत मजबूत पुल बनाया है, ड्रम डाल के। अरे वाह! पहले क्या था, पहले बांस का पुल था, और इस बार थोड़ा रस्सी, ड्रम वगैरह और एकदम पक्का काम कर दिया है। ये पुल तो वो काफ़ी दिन चलेगा। और ये ना, ये ड्रम डाल के पता है कैसे होगा? ये क्या है, जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा इस नदी में, वैसे ये पुल थोड़ा थोड़ा ऊपर आएगा। जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा वैसा पुल भी ऊपर। ये सही है काम है, परिक्रमावासी के लिए भी सही रहेगा। और वो नाव वाला चक्कर छूट गया थोड़ा, नाव वाला अवेलेबल नहीं हो पाता ना इन टाइम पे। लेकिन ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं लोग परिक्रमावासी के लिए, पुण्य तो कमा रहे भाई बहुत। देखिए, चलिए अब चलते हैं पुल के ऊपर से। मोबाइल थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा, जितना हो सके बना लूँगा, और थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। ये देखिए, तार भी कौन सी लगा रखी है, एकदम लोहे वाली वो। ये देखिए, हाँ चलिए, ये रहा परिक्रमा मार्ग। ओके ना, तो चलिए चलते हैं हम पुल से। और वो हिलता है ना, तो पक्का हिलता है। अरे बाप रे, देखिए, एकदम आराम आराम से चलना होगा। नीचे जल दिख रहा है एकदम साफ सुथरा, और ये धड़ाधड़ बज भी रहा है। लेकिन ठीक है, आराम से चलना होगा बहुत। देखिए कैसे जा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे पुल से। और कैसा तैर रहा है ये पुल पानी के ऊपर। अच्छा है भैया, ये टेक्निक भी अच्छी है, पुल भी अच्छा है, और आनंद आ गया इसके ऊपर से चल के। और जिसने बनाया है, तुम सभी का भला हो भैया, ठीक है। देखिए, सुंदर पुल है बहुत खतरनाक। हम यहाँ से आए अभी, खुरकी नदी, सॉरी खुरकी नदी है ये, छोटी सी। चलिए अब हमें जाना है बकावा गांव की तरफ। इस साइड है बकावा गांव, चले चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, एमपी के एक यूनिक बात बताता हूँ। ये नदी है, और नदी के स्टार्टिंग पे ये देखिए, ये देवता बिठा रखे। ये आपको ऐसे देवता नदी के स्टार्टिंग या फिर एंड पे मिलेंगे। यहाँ के रिवाज है कि भाई जैसे ही नदी शुरू हो या फिर ख़त्म हो, वहाँ पे अगरबत्ती जलाना होता है। और ये जल देवता या फिर जल देवता ही है वैसे तो। और आगे बढ़ते बढ़ते, मतलब आगे रिवाज बनते बनते वो खेड़ापति या फिर क्या बोलते हैं, ग्राम देवता, ऐसे बन गए वो। दोस्तों अब देखो, ऐसा रास्ता आ चुका है, और मैं खुद रास्ता याद नहीं रखता, और क्या करूँगा मैं रास्ता याद रख के। मेरे को फिर से वो नया ही अनुभव लेना है। रास्ता याद नहीं रहना चाहिए, कोई आगे का गांव याद नहीं रहना चाहिए बस। और मैंने अपनी जो पिछली वीडियो बनाई थी पिछली परिक्रमा की, वो खुद में फिर से नहीं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर देखा तो फिर से वहीं पे चला जाता था, मतलब माइंड से। तो फिर इसलिए नहीं देखा फिर से, और अभी फिर से जा रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। नया रास्ता याद रखने की ज़रूरत ही नहीं मुझे कुछ भी।